Hello friends, let's do our important result which is Lagrange's theorem. This theorem is very important in group theory. This Lagrange's theorem plays an important role in group theory. According to this Lagrange's theorem, the statement is G be any finite group. This group is finite and H be any subgroup of this group G, then the order of H divides order of G. G कैसा है हमारा फाइनाइट ग्रुप है, H उसका कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसा होगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. ये थ्योरम हमें ग्रुप और सब ग्रुप के बीच में, उसके ऑर्डर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बताती है. ये थ्योरम हमें बताती है कि अगर मेरा ग्रुप फाइनाइट है तो ही उसके हम सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मेरा ग्रुप इनफाइनाइट है तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है. ये लेग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. ये लेग्रांजेस थ्योरम किसके लिए, ओनली फाइनाइट ग्रुप्स के लिए. अगर मेरा ग्रुप फाइनाइट है तभी हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये थ्योरम हमें बताएगी कि मेरा ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है और H कोई उसका सब ग्रुप है इस ग्रुप G का, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. या एक और स्टेटमेंट अगर हम लिखें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आर ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H विच इज इक्वल टू कोई नंबर आएगा दैट इज R. यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करें तो हमें क्या फाइंड आउट होंगे, नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट कोसेट्स. इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसी रिजल्ट पर. इसमें इसने कहा कि ऑर्डर ऑफ G क्या है, सपोज n है. ऑर्डर ऑफ H क्या है, हमें पता है m है. तो लेग्रांजेस थ्योरम कहती है दिस m डिवाइड्स n. अगर ये m इस n को डिवाइड करता है सो वी कैन राइट दिस n इज इक्वल टू k सम नंबर एंड m. बेसिकली हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, दिस n बाय m इज इक्वल टू r. सेकेंड रिजल्ट में मैंने सेकेंड स्टेटमेंट में बोला कि नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स की बात करें. ग्रुप का ऑर्डर n है, सब ग्रुप का ऑर्डर m है. यानी कि मेरे पास H में कितने एलिमेंट्स हैं, A1, A2 अप टू AM एलिमेंट्स हैं. m एलिमेंट्स हैं, इससे हम लेफ्ट या राइट कोसेट कोई एक जनरेट कर ले. सो A1H इज इक्वल टू A1 A1, A1 A2, A1 AM. इस तरह से कुछ होगा. हमने सपोज किया देयर आर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, तो कैसे हो जाएंगे, ARH विच इज इक्वल टू AR A1, AR AM. दीज आर लेफ्ट कोसेट्स. ऑर्डर ऑफ G वो किसके इक्वल होगा, इन सारे लेफ्ट कोसेट्स के यूनियन के इक्वल होगा. सो A1H यूनियन A2H. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, AR. ये हमने बनाए लेफ्ट कोसेट्स. जरा ऑर्डर की बात करें, इस ऑर्डर ऑफ G क्या है, दैट इज इक्वल टू n. ये हमने अज्यूम किया है. A1H इस लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, जितना मेरा सब ग्रुप का ऑर्डर होगा. सेम ऑर्डर ऑफ H, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि किसी भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होता है. तो ये कितने टाइम्स हमने R डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट माने हैं. सो दिस इज इक्वल टू R ऑर्डर ऑफ H कितना है, m टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो दिस m. सो n इज इक्वल टू R इंटू m. n किसकी, R को इंटीजर नंबर है और ये हमारे क्या है, सब ग्रुप. सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दिस m डिवाइड्स n. ये कहता है हमारा लेग्रांजेस थ्योरम. ये एक रफली प्रूफ है. इस प्रूफ को हम प्रूव करेंगे अब प्रॉपर फॉर्म में कि अगर मेरा सब ग्रुप का ग्रुप का ऑर्डर n हो, सब ग्रुप का ऑर्डर m हो, तो ये जो m नंबर है वो n नंबर को डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट. प्रूफ देखें जरा. लेट G बी यानी फाइनाइट ग्रुप
ये स्टेटमेंट में गिवन है, लेट H be any subgroup of this group G and suppose that there be exactly R distinct left coset of H in G. R हमने distinct क्या मान लिया, लेफ्ट कोसेट। नोट करने वाली चीज क्या है, जितने भी जो कोसेट्स हैं वो कैसे हैं, सब अलग अलग है, कोई भी इक्वल नहीं है। हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी है, दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। तो हमने यहाँ क्या सपोज किया है कि R कैसे है, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है H इन G। कैसे लिख लिया है, A1H, A2H, ARH। हम क्या क्लेम कर रहे हैं, दिस G इज इक्वल टू बेसिकली द यूनियन ऑफ दिस कोसेट्स। G किससे बना हुआ है, इन सारे लेफ्ट कोसेट्स के यूनियन से। यूनियन की कहां से, I की वैल्यू कैसे है, 1 से लेकर R तक। क्योंकि हमने R तक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास R डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है। तो G किससे बन के बोलेगा, इन सबके यूनियन से, इन सारे लेफ्ट कोसेट के यूनियन से। इस क्लेम को जरा हम प्रूव करें कि वी नो दैट दिस H इज कंटेन इन G। H क्यों है, क्योंकि H हमारा क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। अगर मेरा H कंटेन कर रहा है G में, तो लेफ्ट कोसेट भी किस में कंटेन करेंगे, G में। क्योंकि अगर मेरा H का एक एलिमेंट है, AI मेरा एलिमेंट G का है, दोनों का बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो AIH निकल के आएगा वो एलिमेंट्स किस में होंगे, G में होंगे। तो दिस AIH कंटेन इन G फॉर ऑल दिस I वैल्यू फ्रॉम 1 to R। I की वैल्यू कैसे है, 1 से लेकर R, क्योंकि हम कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की बात कर रहे हैं, R की। सो वी कैन राइट दिस रिजल्ट इम्प्लाइज यूनियन ऑफ AIH, यानी कि इन सबका यूनियन किसके अंदर कंटेन करेगा, G के अंदर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। AIH क्योंकि इसके एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ग्रुप के होंगे, तो इनका यूनियन भी किसके अंदर कंटेन करेगा, दिस ग्रुप G। अब हमने लिया कि A भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G, देन AH की वैल्यू, कोई भी लेफ्ट कोसेट क्या होगा, इनमें से एक के इक्वल होगा। दिस AH इज इक्वल टू AIH, यानी कि ये जो AH है वो किसी इनमें से, जहां पर AIH के इक्वल होगा, जहां पर I की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर R तक। अगर वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, अगर A बिलोंग्स टू AH होता है तो क्या लिख सकते हैं, इफ दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू AH इज इक्वल टू 1 ऑफ AIH। ये AH किसके इक्वल होगा, 1 ऑफ AIH के इक्वल होगा। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज A बिलोंग्स टू AIH। AH की बात करें तो AH किसके इक्वल है, AIH के इक्वल होता है। और AIH में I की वैल्यू कैसे है, 1 से लेकर R तक। A मैंने एलिमेंट ग्रुप में से लिया था, AH कोई लेफ्ट कोसेट किसी में से होगा, इन किसी लेफ्ट कोसेट में से किसी एक के इक्वल होगा। ऐसा है तो A एलिमेंट किस में होगा, AH में होगा बाय प्रॉपर्टी। अगर A बिलोंग्स टू AH है तो AH बेसिकली किस में, इन सारे लेफ्ट कोसेट में से किसी एक के इक्वल है। तो यहां मैंने लिखा दिस A बिलोंग्स टू AIH, यानी कि A बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ AIH। कहां से, इनमें से, इनके यूनियन में से किसी, इनमें से किसी में बिलोंग करेगा। AIH I की वैल्यू 1 से लेकर आ रहा है, इनके यूनियन में से कहीं बिलोंग करेगा। A एलिमेंट मैं G में से लेके चली थी और किसके अंदर कंटेन करा दिया मैंने, यूनियन ऑफ AIH के। तो दिस G कंटेन्स इन यूनियन ऑफ AIH। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिला, G क्या है मेरा, यूनियन ऑफ AIH। यूनियन में I की वैल्यू है 1 से लेकर R तक। ऑल्सो वी हैव अज्यूम दैट दिस AIH आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी I से लेकर R तक। हमने क्या अज्यूम किया था कि ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो इनके बीच का इंटरसेक्शन कैसा होगा, 5 होगा। या तो दो कोसेट्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। G को हमने क्या बनाना है, यूनियन ऑफ AIH हमने प्रूव कर दिया। और हमने कहा क्योंकि ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, दिस G इज इक्वल टू A1H प्लस A2H प्लस ARH। या आप अभी इससे पहले लिखना चाहो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस G इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H
यूनियन ARH. ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू A1H, ऑर्डर ऑफ A1H, ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ ARH. इन सब का ऑर्डर किसके इक्वल है, लेफ्ट कोसेट्स का ऑर्डर हमारे सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है. सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H. हाउ मेनी टाइम्स आर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, सो द वैल्यू इज R टाइम्स. So this order of G is equal to order of H into R. R times repeat हो रहा है तो इस तरह से लिख सकते हैं. So this equation implies this order of H divides order of G. Hence R is the distinct left cosets of H in G. So इस रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया कि अगर मेरा ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और हमें सब ग्रुप पता है कि उस ग्रुप का ये H मेरा सब ग्रुप है, तो इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. इस रिजल्ट के बाद हम इस पर बेस्ड एक फर्स्ट कॉरोलरी, इसका कोसीक्वेंस देखते हैं. वो क्या कहता है, इफ इन ए फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि इसमें हमने इस रिजल्ट में फाइनाइट ग्रुप की बात की है, तो हमेशा क्या है, फाइनाइट वर्ड इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस थ्योरम. इस थ्योरम में हमने फाइनाइट ग्रुप पर ही ये सारे रिजल्ट एप्लीकेबल है. तो इन अ फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. यानी कि ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि मेरे एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है. लेट ए बी, ए बिलोंग्स टू जी. हमने सपोज किया कि ए कोई मेरा एलिमेंट है, किसका है, ग्रुप जी का है. अगर मेरा ये एलिमेंट ए ग्रुप का है और ग्रुप मेरा कैसा है, फाइनाइट ऑर्डर का, तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट. ग्रुप मेरा फाइनाइट है, एलिमेंट मेरा ग्रुप का है, तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा. मैंने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम दिस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कोई भी ले सकते हैं. सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, यानी कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एम है. अगर ऐसा है, सो दिस लाइन implies the a की पावर m इक्वल टू e, यानी कि जितना उसका ऑर्डर होगा उस पर वो क्या दे रहा होगा, आइडेंटिटी. ये हम पहले साइक्लिक ग्रुप और किसी भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम पढ़ चुके हैं. जितना उसका ऑर्डर होगा उसकी पावर पे हमें क्या मिल रही होगी, आइडेंटिटी. और m मेरा कैसा होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो इसको लिख दें अगर हम, तो हियर m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. दिस m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. कि मैंने कोई सब ग्रुप बनाया है जो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. सो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर m माइनस 1, ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि इस ए से जनरेट हो रहा है और इस ए का ऑर्डर क्या है, m है. ये मैंने जनरेटर लिखा. एज वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो सब ग्रुप है जो जनरेट हुआ है ए से, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, एलिमेंट का ऑर्डर. और के कैसा है, K is a subgroup of group G. अगर ये से जनरेट हो रहा है, so K is a subgroup of G. By Lagrange's theorem, we know that order of subgroup divide order of group. अगर K इसका सबग्रुप है तो ये किसको करेगा, ग्रुप को डिवाइड करेगा. बट अगर हम यहाँ से देखें तो इस K का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ जो मेरा A का था, A की पावर M, यानी कि दिस ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. ये रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं. लैग्रांजेस थ्योरम ने हमें बताया कि किसी भी सब ग्रुप का अगर GH उसका सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. स्टेटमेंट पे आप ध्यान दें कि मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि मेरा ग्रुप अगर फाइनाइट है और उसका सब ग्रुप मुझे पता है तो उसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. यहाँ मैंने ये नहीं कहा है कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप को डिवाइड करेगा तो वो उस ऑर्डर का यहाँ पर सब ग्रुप होगा. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. यहाँ पर हमने ये कहा है कि अगर मेरा ग्रुप फाइनाइट है और मेरा सब ग्रुप H ग्रुप G का है मुझे पता है, तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. फर्स्ट कॉरोलरी और को सीक्वेंस में हमने क्या बताया कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. नेक्स्ट कॉरोलरी की अगर बढ़े, एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है. हमने क्या सपोज किया कि लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू प्राइम, जो कि गिवन है. सिंस G इज ऑफ प्राइम ऑर्डर इट इज नॉट अ ट्रिवियल ग्रुप. कैसा नहीं है, ट्रिवियल ग्रुप नहीं है.
क्या नहीं है, आइडेंटिटी, सिर्फ ओनली आइडेंटिटी नहीं है, उसमें और भी एलिमेंट्स है। ट्रिवियल ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी है, दैट इज अ प्राइम नंबर, लेट ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू। अब हमने कोई एक ए एलिमेंट ले लिया जो कि आइडेंटिटी नहीं है और वो किसका है, ग्रुप का एलिमेंट है। अभी हमने फर्स्ट कॉरेलरी में कहा कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो एलिमेंट के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइम ऑर्डर को हमें पता है कि ओनली वन और वो खुद नंबर उसको डिवाइड करता है। हम क्या कंसीडर करके चले हैं कि आइडेंटिटी नहीं है, उसके अलावा नॉन ट्रिवियल की बात हो रही है, ट्रिवियल तो हमने लिया नहीं है, यानी कि नॉन ट्रिवियल प्राइम ऑर्डर के लिए एक ही हमने कंडीशन क्या ले ली, आइडेंटिटी तो नहीं है, यानी कि वन नहीं है, उसके अलावा तो उस ऑर्डर को क्या डिवाइड करेगा, खुद प्री नंबर। सो ऑर्डर ऑफ ए कैन बी वन और पी, बट ए इज नॉट इक्वल टू वन बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ ए विल बी पी। और अगर मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर पी आ जाता है तो उस केस में क्या कहते हैं कि मेरा ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक यानी कि मेरे ग्रुप में कोई एक भी एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो वो ग्रुप कैसा बन जाता है, साइक्लिक। जब हमने कहा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, वो कैसा हो गया, पी। सो दिस रिजल्ट इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक। इसके बाद हमारा थर्ड जो कोसिक्वेंस है वो क्या है, लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए अगेन कोई एलिमेंट है तो ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी पर हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ग्रुप अगेन ग्रुप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ए उसका एलिमेंट है तो ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी मुझे क्या देता है, आइडेंटिटी। तो हम क्या लेके चले, अगेन ये क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है तो जी कैसा है मेरा, फाइनाइट ग्रुप। ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ग्रुप में से तो इसका ऑर्डर भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। प्रीवियस कॉरेलरीज में कहा है कि ग्रुप हमारा फाइनाइट है, एलिमेंट भी हमारा फाइनाइट ऑर्डर का होगा। हमने सपोज कर लिया दिस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ए इज एम। कॉरेलरी क्या कहती है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये जो एम नंबर है ये मैंने आपको स्टेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट में प्रूव करने के वक्त, जब आपके एग्जाम में आता है, थ्योरी एग्जाम में जब आपके आता है तो आपको ये कॉरेलरी आपको क्या करनी होगी, कोट करनी होगी कि ये स्टेटमेंट आप बताओगे कि हमने यहाँ पढ़ा है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सो एलिमेंट ऑर्डर इज एम, सो दिस एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो दिस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम इंटू के। ए की पावर ले, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी दोनों साइड लेने के, ए की पावर एम के, ए की पावर एम होल के, ए की पावर एम क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर, सो ई की पावर के, एनी पावर ऑफ आइडेंटिटी इज अगेन ई। सो ये क्या देगा, दिस ए की पावर, ये इसके कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। सो ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि एनी एलिमेंट्स ऑर्डर जी, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। लास्ट कॉरेलरी है जिसको हम फिरमेट लिटिल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये फिरमेट लिटिल थ्योरम का जरा ये लास्ट कॉरेलरी ये क्या है, इसके जरा स्टेटमेंट देखें। एवरी इंटीजर ए और एवरी प्राइम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटीजर एंड प्राइम नंबर। क्या है, दिस ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो पी। मॉड वैल्यू है पी के लिए, क्या इसको हम लिखें ए की पावर पी इज इक्वल टू ए मॉड पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तरीका है इसको, दिस पी डिवाइड्स ए की पावर पी माइनस ए। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर सेम। हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो बेटर होगा सबसे पहले हमें कोई ग्रुप इसके लिए कंसीडर कर लें। हमने कंसीडर किया यूएन ग्रुप। यूएन ग्रुप में क्या होता है, यूएन ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं एन इज लेस देन एन और रिलेटिवली प्राइम एन। बट यहाँ पर एन की जगह मैंने क्या लिया है, पी लिया है, दिस वैल्यू इज पी। तो पी में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 अप टू पी माइनस 1 एलिमेंट्स। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस यूपी इज इक्वल टू हाउ मेनी एलिमेंट्स, पी माइनस 1 एलिमेंट्स। तो पी माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ए मेरा कोई इंटीजर है, पी मेरा कोई प्राइम नंबर है। दोनों को अगर हम कहें, इन दोनों के बीच में डिवीजन एल्गोरिथम, ए भी अगर इंटीजर मेरा है, पी को अगर हम प्राइम ना बोल के वो उसको भी इंटीजर बोलूं क्योंकि वो इंटीजर पहले प्राइम में हमने स्पेसिफिकली बोला है, तो उन दोनों के दो इंटीजर्स के बीच में हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी गेट एन इंटीजर एम एंड
आर, ये आर है, दिस इज नॉट एन, एम एंड आर सच दैट ए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस एम पी प्लस आर। क्यों चाहिए, क्योंकि मॉड पी है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पर पी चाहिए। तो सो ए इज इक्वल टू एम पी प्लस आर, आर इज अ रिमाइंडर, आर की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर पी के बीच में है, इक्वल टू पी नहीं है, 0 इक्वल हो सकती है बट लेस देन पी। पी पर अगेन क्या हो जाएगा, मॉड अप्लाई होकर अगेन वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हम पी लेस, आर की वैल्यू 0 से पी के बीच में ले रहे हैं। पी अप्लाई भी करें इस पर, तो क्या लिख सकती हूँ, ए मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर, क्योंकि पी पर ये क्या हो जाएगा, जब भी पी वैल्यू आएगी तो इस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर। सो ए मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर मॉड्यूलो पी। दोनों साइड पावर पी लेने पर ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर की पावर पी मॉड्यूलो पी। मैंने क्या किया, दोनों साइड पावर पी ले लिया। ए मॉड्यूलो पी किसके इक्वल था, आर के, ए की पावर पी मॉड्यूलो पी किसके इक्वल है, आर की पावर पी मॉड्यूलो पी के। वी नो दैट दिस ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू ए की पावर मॉड्यूलो पी, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है। तो हमें इसको प्रूव करने से बेटर है कि हम क्या कर दें, आर की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर मॉड्यूलो पी, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, दिस आर मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर की पावर पी मॉड्यूलो पी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ए मॉड्यूलो पी किसके इक्वल है, आर के, ए की पावर पी मॉड्यूलो पी किसके इक्वल है, आर के। तो ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इक्वल टू ए मॉड्यूलो पी प्रूव करने से बेटर है आर की पावर पी मॉड्यूलो पी इक्वल टू आर मॉड्यूलो पी प्रूव कर दें। तो इससे जरा देखें, अगर आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तब तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आर की पावर 0 होने पर हमारे पास क्या मिल गया, ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इक्वल टू ए मॉड्यूलो पी। बट अगर मेरा आर 0 नहीं है, अगर आर 0 नहीं है तो दिस इम्प्लाइज आर किस में से होगा, जो हमने ग्रुप डिफाइन किया था, जो हम कंसीडर करके चले गए, यूपी में से होगा। और अभी हमने कॉरिलेरी थर्ड में पढ़ा, एनी ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आर की पावर ऑर्डर ऑफ यूपी, दिस ऑर्डर ऑफ यूपी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज आर की पावर पी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। सो आर की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू आर मॉड्यूलो पी, और ये किसके इक्वल है, हेंस ए की पावर पी मॉड्यूलो पी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो पी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने क्या किया है इस पूरे थ्योरम में कि हमने एक यूएन ग्रुप किया, कंसीडर किया, यूपी किया बेसिकली, उसका ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ पी माइनस 1 के इक्वल था उसका ऑर्डर ऑफ यूपी का। फिर हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, ए और पी मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, उनके बीच में डिवीजन एल्गोरिथम लगा रही हूँ, तो ए को मैंने एक्सप्रेस किया, ए इक्वल टू एम पी प्लस आर। अब हमारी वैल्यूज क्या है, रिमाइंडर के ऊपर डिपेंडेंट है। आर अगर 0 है तो हमें ए इक्वल टू ए मॉड्यूलो पी इक्वल टू ए की पावर पी मॉड्यूलो पी हो जाएगा। बट अगर आर 0 नहीं है तो इस केस में मुझे क्या निकालना होगा, ऑर्डर निकालना होगा, एनी ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी मुझे पता है आइडेंटिटी, तो इसको मैंने अप्लाई किया है और इस रिजल्ट को प्रूव किया है। तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लेग्रांजेस थ्योरम के 4 कोसीक्वेंसेस थे जो हमने यहाँ पर हमने क्या किए, प्रूव किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेग्रांजेस थ्योरम पे दोबारा बात करेंगे, इसके कन्वर्स के देखेंगे कि इसका कन्वर्स होल्ड करता है या नहीं, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।